देखो आज का टॉपिक होगा आपका प्रॉपर्टी चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्या होगा? चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज, आवेश और उनके गुण। हेडिंग लिखो, चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज। आवेश एवं इनके गुण। चार्ज क्या होता है? द परफेक्ट मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। द परफेक्ट मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। सभी का ध्यान से सुनो, द परफेक्ट मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणक को ही आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणक को ही आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणक को आवेश कहते हैं। इसको Q से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? कूलम। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? उधर आवेश का हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश, इंग्लिश बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज का SI यूनिट जो होता है क्या होता है? कूलम होता है। और इसका सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होता है वो क्या होता है? स्टैट कूलम। अभी लिखेंगे उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टैट कूलम। मतलब सीजीएस पद्धति में मात्रक बोलते हैं स्टैट कूलम। और द ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज नोन एज फैराड। आवेश का सबसे बड़ा से बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। देखो, द परफेक्ट मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। चार्ज को हम लोग क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज इज इक्वल टू जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को n से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E से। और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। तो Q इक्वल टू हो गया n इंटू E, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है कहां से? यह आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। ये इनफाइनाइट हो सकता है, अनंत हो सकता है। ठीक? E का जो वैल्यू होता है ये सभी के लिए सेम होगा। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। यूनिट जो होता है चार्ज का, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। क्या बोलते हैं? बोलो। कूलम। अब देखो इसका ये SI यूनिट है। कौन सा यूनिट है? SI। इसका सीजीएस यूनिट मतलब सीजीएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज ये होता है स्टैट कूलम। इसका ग्रेटेस्ट यूनिट, ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ये होता है फैराड। क्या होता है? फैराड। ये सभी आप नोट करोगे, ठीक है? जैसे देखो, अगर हमने पूछा कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो बताओगे क्या? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। देखो आपका न्यूमेरिकल में यूज किया जाएगा। किसमें यूज किया जाएगा? न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो वहां पर इसका यूज किया जाएगा। जैसे बोलते हैं किसी कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब क्या समझोगे? वायर, तार, परिपथ, सर्किट। ठीक है? मतलब किसी कंडक्टर में 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें कितना चार्ज होगा? इसमें टोटल कितने चार्ज होंगे? तो 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉनों की तो संख्या दे दिया, मतलब 10 लाख बोल दिया वो। ठीक? तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन से क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो आपका क्या निकल जाएगा? टोटल चार्ज, कुल आवेश। मतलब हमने कह दिया कि एक तार है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें टोटल कितना चार्ज होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू तुम्हें पता है कितना होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे समझे? उसका यूनिट क्या लिखेंगे? कूलम। तो ये आपका चार्ज निकालने का तरीका है। देखो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज।
चार्ज जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है नेगेटिव चार्ज, दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। एक होता है धनावेश, दूसरा क्या होता है ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया धनावेश, और नेगेटिव चार्ज का मतलब ऋणावेश। धनावेश कब होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब कोई एलिमेंट्स या जब कोई कंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। जब कोई एलिमेंट्स अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर दे, मतलब उसको त्याग दे, बाहर निकाल दे, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, और जब वही इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो उसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। जब वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब उसके ऊपर एक्सेस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी अधिकता। जब किसी एलिमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता हो गई, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसा आएगा, क्योंकि वह किसी दूसरे से ग्रहण किया है, लिया है, तभी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना। उसके ऊपर अधिकता कब होगा, जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को जब त्याग दिया, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो जब न्यूमेरिकल लगाओगे, तो जब बोलेगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर और पूछ दिया कि नेचर ऑफ चार्ज, तो क्या बताओगे, जहां पर वर्ड आ गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा होगा, जब लैसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होगी, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा आएगा, ये इसका नेचर ऑफ चार्ज हम लोग बताएंगे। तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, पहला है आपका पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब अपने अंदर से कोई एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब वह किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। समझा गया। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की हम बात करेंगे, ये सब आप नोट कर लोगे वहां से। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुण, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या लिखेंगे हम लोग। देखो हमने अभी बताया टू टाइप ऑफ चार्ज, पहला बताया था पॉजिटिव चार्ज, दूसरा बताया था नेगेटिव चार्ज। जब सेम चार्ज होंगे, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर हटेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे देखोगे दो मैग्नेट को कभी कभी तुमने देखा होगा, सपोज कर लो ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, जब पास पास लाओगे तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं। जब इसी मैग्नेट का फेस टर्न कर दिया, अब इसको पास लाएंगे तो चिपक जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो अगर सपोज करो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा, मतलब एक दूसरे से क्या होंगे, दूर हटेंगे। और एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल बोलते हैं हिंदी में। तो इसको बोला जाता है, जैसे या तो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव चार्ज हो, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन का मतलब होता है प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगेगा, ये होगा प्रतिकर्षण बल। और जब यही आपके अपोजिट अनलाइक चार्ज, देखो सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, while the negative या अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे मान लो हमने पहला पॉजिटिव चार्ज दे दिया, दूसरा नेगेटिव चार्ज, या पहले वाले को नेगेटिव चार्ज, दूसरे वाले को पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में देखो ये एक ही पॉइंट बनाकर मिल जाएंगे, मतलब इनके बीच में आपका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। आकर्षण, ठीक है। तो जब समान आवेश होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव, इस कंडीशन में इनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा। जब दोनों अनलाइक चार्ज हो, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, चाहे पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, चाहे पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, तो इनके बीच में आपका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये चिपकने का कार्य करेगा, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, देखो पहला प्रॉपर्टी ये हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी ये हो गया। अभी हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो
तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा आउटर साइड में निकलती है, बाहर की तरफ निकलेंगी। देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बाहर जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब वैद्युत बल रेखाएं, क्या हिंदी में बोलते हैं, धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल करके अनंत की तरफ जाती है। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, अभी आगे बताएंगे, एक टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बाद होगा। तो यहां पर केवल नाम सुन लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है पॉजिटिव चार्ज से निकल करके बाहर की तरफ जाती है, आउटर साइड में निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। जब यही नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं आकर के इंड्स होती है, मतलब समाप्त होती है। अनंत से मतलब बाहर से आकर के इसी के ऊपर समाप्त हो जाएंगे। देखो ये इस चार्ज की तरफ आ रहे हैं और इसमें देखोगे तो चार्ज से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल करके अनंत की ओर जाते हैं, जबकि ऋणावेश पर अनंत से आकर के समाप्त होते हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल करके अनंत की ओर जाती है। हो गया। अगला प्रॉपर्टीज क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश पर आकर के समाप्त होती हैं, अनंत से आकर के क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। बस करिए, ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गया। ठीक, अब इसके बाद होगा आपका क्या टॉपिक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। पहले होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज पर जाकर समाप्त होंगे। इसी तरीके से और भी होंगे जो ऐसे निकल करके बाहर की तरफ जाएंगे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज से निकल कर किधर जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज से निकल करके अनंत की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हो गया क्या चीज, न्यूट्रल पॉइंट, इसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। यहां पर कोई भी आपका इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे दो मैग्नेट ले लिए, जैसे सपोज करो ये मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट। तो मैग्नेट का जो मिड पॉइंट होगा, मतलब जो बीच का बिंदु होगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान 0 होगा, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होगा, 0। यहां पर एक भी एकदम मिड पॉइंट पर एक भी आपका एलिमेंट्स या कोई भी आपका चुंबकीय पदार्थ जिसको मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं नहीं चिपकेगा। जबकि इसके पोलों पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अधिक से अधिक आपके पार्टिकल्स चिपकते हैं, लेकिन इसके एकदम बीचों बीच पर एक भी पार्टिकल नहीं चिपकेगा। बस समझ गया, क्यों नहीं चिपकेगा, क्योंकि इसके ऊपर इधर से भी उतना ही फोर्स अप्लाई होगा, इधर से भी उतना ही फोर्स अप्लाई होगा, तो इसलिए वहां से हट जाता है ऊपर। दोनों तरफ से सेम फोर्स लगेगा तो आपका बैलेंस में होगा, वहां पर जाएगा ही। ठीक, इसी तरीके से आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब उदासीन बिंदु, हिंदी में क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु। मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 0 होगा। यहाँ पर कोई भी आपका उसका वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, मतलब वैद्युत बल रेखाएं, वे निष्कोणीय वक्र एवं, देखो हिंदी में समझ पहले फिर उसके बाद इंग्लिश में बता रहे हैं। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक, काल्पनिक क्यों बोला है, इमेजिनरी क्यों बोला जाएगा, क्योंकि सिर्फ कल्पना किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी इमेजिनरी कर्व एवं क्या होती है, एंगललेस लाइंस होती है, मतलब बिना किसी कोण पर झुके हुए। कर्व का मतलब हो गया वर्ग, मतलब क्या बोलते हैं, वृत्त के रूप में, वक्र के रूप में। फिर से समझ लो, इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं। पहला आ रहा है काल्पनिक, मतलब केवल इमेजिन किया जा सकता है, यह रियल में दिखाई नहीं देगा। दूसरा आएगा वक्र, वक्र का मतलब हो गया आपका यह सर्कल की तरह मुड़ा होगा। एंगललेस, बिना किसी कोण का, निष्कोणीय हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं वे निष्कोणीय वक्र एवं काल्पनिक रेखाएं होते हैं जो सदैव धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर समाप्त होती है, तथा इन पर एकांक कूलम्ब का धनावेश चलता है। क्या चलता है, फिर से सुनो। वैद्युत बल रेखाएं वे निष्कोणीय, काल्पनिक एवं वक्र रेखाएं होती हैं जो सदैव धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर समाप्त होती हैं,
तथा इन पर एकांक कूलाम का आवेश चलता है। एकांक कूलाम का आवेश का मतलब हो गया यूनिट चार्ज, ऐसा आवेश जिसका मान 1 कूलाम होता है उसको बोलते हैं एकांक कूलाम का आवेश। ये बात समझ आइए, मतलब electric field lines is imaginary, curved and angular lines which emitted from positive charge and ends at negative charge, and unit coulomb of charge flow through each lines। बस मेरे ये आप वहां से सुनोगे और इसको नोट करके मेरे पास लाओगे। अब इसके आगे जो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना है।